Hello students, welcome back to the Ratan Ayurveda. I am Ratan, welcoming you all to our informative series. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रचना सारिज के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा हैं। तो अगर काफी कम टाइम बचा हुआ है, 1 या 2 दिन एग्जाम में बचे हुए हैं, तो फिर जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक पढ़ के चले जाओ और आसानी से पास हो जाओगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो है वन शॉट सीरीज चल रही है, और वन शॉट सीरीज में हम लोगों ने रचना शारीर का पेपर 1 से लेकर क्रिया शारीर पेपर 1 एंड पेपर 2, पदार्थ विज्ञान पेपर 1 एंड पेपर 2, संस्कृत का पेपर 1 एंड पेपर 2 सारे वन शॉट लेक्चर में, यानी कि 1 डेढ़ घंटे के अंदर सारे जो भी सब्जेक्ट है सबको हम लोगों ने कवर कर लिया है। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो वन शॉट से ही पूछे जा रहे हैं। तो फिर कमेंट में बताना एग्जाम वगैरह कैसे जा रहे हैं, और अगर रचना शारीर का भी पेपर 2 का भी वन शॉट चाहिए तो कमेंट में लिखो रचना 2 और इसका भी वन शॉट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है कितने मार्क्स कैरी करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो रचना शारीर यानी कि एनाटॉमी पेपर 2 जानते ही हो। तो देखो सबसे पहले क्या है, कोष्ठ एवं आशय शारीर एवं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो जो दो दो लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही तुम लोग भी कवर करना। अगर कोष्ठ एवं आशय शरीर के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम निपटा देना, तो इन दोनों से मिला के 16 मार्क्स कैरी करेगा। और इनसे एमसीक्यू भी आ सकता है, 5 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग भी आ सकता है। प्रमाण शारीर एवं मर्म शारीर, इन दोनों को मिला के 17 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से भी मर्म शारीर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एग्जाम में बचा है, अगर काफी कम टाइम बचा हुआ है, तो मर्म शारीर से ही तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करो। मर्म शारीर को पहले कवर करो, फिर सब कुछ आगे का देखा जाएगा। तो प्रमाण शारीर एवं मर्म शारीर से 17 मार्क्स का आएगा। एमसीक्यू आ सकते हैं शॉर्ट और लॉन्ग भी आ सकता है, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के भी। फिर आता है थर्ड सेक्शन। इसके अंदर देखो शिरा धमनी स्रोतस। शिरा धमनी स्रोतस यानी कि जो भी तुम लोग का आर्टरी वेन्स वगैरह है मॉडर्न में रिलेट कर सकते हैं, इसके साथ साथ स्रोतस और साथ ही साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये जो भी चारों टॉपिक है इनसे टोटल 21 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और इनसे भी एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग तीनों ही आ सकते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, इनसे 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकते हैं और लॉन्ग भी आ सकते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और लॉन्ग लॉन्ग नहीं पूछेगा, 10 मार्क्स के इससे नहीं पूछेंगे। और 5 मार्क्स के और जो भी 5 मार्क्स के और एमसीक्यू तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, देखो अब क्लियर होगा। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात होगी। फिर आ जाता है कला शारीर, इंद्रिय शारीर, त्वचा शारीर एवं सेंसरी ऑर्गन। इनसे तुम लोग को टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग भी पूछे जा सकता है। ये तो हो गई कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पैटर्न रहने वाला एग्जाम का। अब रियल में अगर 1 दिन भी बचा हुआ है तो तुम लोग को क्या पढ़ के जाना जरूरी है, वो सारी चीजें बता रहा हूँ। तो अभी मैंने बताया सबसे पहले तुम मर्म शारीर से स्टार्ट करो, क्योंकि मर्म शारीर से अप्रोक्स 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। एक लॉन्ग आ सकता है, एक शॉर्ट आ सकता है, या फिर दो शॉर्ट आ सकते हैं, 5 एमसीक्यू आ सकता है, या एक लॉन्ग आ सकता है और एक लॉन्ग आ सकता है और 5 नंबर के एमसीक्यू भी आ सकते हैं। तो मर्म शारीर को अच्छे से तैयार करो एकदम, और इसको छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। मर्म शारीर में क्या है कि कौन कौन से टाइप से कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया है, या कमेंट में लिख देना, तुम लोग रचना 2 में सारे कवर करवा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है, फिर मॉडर्न कवर कर लेना। मॉडर्न में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया और सेंसरी ऑर्गन हो गया तुम्हारे। इनसे टोटल ये तुम लोग का 42 मार्क्स कैरी करेगा, इसको कवर कर लेना। फिर आ जाता है स्रोत शारीर एवं शिरा धमनी। इनको कवर कर लोगे तो 13 मार्क्स और तुम लोग के बढ़ गए। तो देखो बस इतना ही कवर करने से तुम लोगों ने मर्म शारीर कवर किया, स्रोत शारीर, शिरा धमनी कवर किया, और इसके साथ साथ ये सारे टॉपिक्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो पहले भी हम लोग पढ़े रहते हैं, थोड़ा बहुत नीट के प्रिपरेशन के टाइम में इसको थोड़ा डिटेल में पढ़े रहते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मतलब थोड़ा थोड़ा भी देख लोगे एग्जाम से पहले, तो तुम लोग बहुत बहुत सारी चीजें, ज्यादा हार्ड नहीं पूछता है मॉडर्न से, इजी इजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे तुम लोग कवर कर सकते हो। तो इतना कवर कर लोगे तो तुम लोग देखो 70 मार्क्स ऐसे ही कैरी हो गए, 70 मार्क्स आ गए, तुम लोग आराम से पास हो गए। लेकिन अगर तुम लोग के पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है, 3-4 दिन वगैरह, तो तुम लोग और कौन कौन से टॉपिक कवर कर सकते हो। तो देखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कवर कर लो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर लो मॉडर्न में। और आयुर्वेद वाले पोर्शन में जो है कला एवं त्वक शारीर, कला शारीर एवं त्वक शारीर कवर कर लो। 21 मार्क्स और कवर हो गए, तो टोटल मिला के तुम लोग के 80 प्लस मार्क्स कवर हो गए इतने से ही। तो देखो बस इतना ही सब तुम लोग को करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊपर वाले जो भी मैंने बता दिए हैं इनको कवर कर लो। और अगर चाहते हो कि वन शॉट में मैं सारी चीजें कवर करवा दूं, तो कमेंट में लिख दो रचना 2, और जितने भी ज्यादा कमेंट रहेंगे उस हिसाब से मेरा भी रिस्पॉन्स रहेगा, उतनी जल्दी लेक्चर लाऊंगा मैं। तो ठीक है, फिर चलो इतना ही था, इन्फॉर्मेशन देना था तुम लोग को जो भी है। और जिनके भी एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। ठीक है, और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद गाइस। कमेंट करना नहीं भूलना, रचना 2। ठीक है, जय हिंद।